हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 है और ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल्स। आपको रैशनल नंबर दिया गया है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आप यहाँ से देखो कि आप इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन करोगे या फिर आपको एक्चुअल डिवीजन करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से देखो, अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर होता जिसके 2 या 5 फैक्टर होते, ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैंने आपको सिखाया था 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625, यहाँ 100, यहाँ 1000 और यहाँ पर 10,000। ठीक है, मैंने आपको कराया था। क्या इनमें से डिनोमिनेटर में इनमें से कोई नंबर आया हुआ है? नहीं, यहाँ 3 है, अलग टाइप का नंबर है। तो मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल डिवीजन करनी पड़ेगी। मीन्स मुझे यहाँ पर 259 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, 3 को आप जैसे भी आप डिवाइड करते हो आप उस तरीके से डिवाइड करोगे। 3 8 ज़ा 24। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1। अब यहाँ से हमने नीचे लिया 9। ठीक है, 3 की टेबल में ऐसा नंबर देखो जो 19 से छोटा हो। ठीक है, 3 6 ज़ार 18, माइनस कर दो तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आगे कुछ और नंबर नहीं है तो यहाँ भी डेसिमल लगाओ, यहाँ पर भी डेसिमल लगाओ। 0 0 को नीचे लेके आओगे तो अब कितना होगा, 3 3 ज़ार 9, 1 रिमाइंडर, 1 0 और लेके आओ, 0 को नीचे लेके आओगे, 3 3 ज़ार 9। अब आप देखो, हमारा तो वही रिमाइंडर हर बार 1 आता है, फिर उसके पीछे 0, रिमाइंडर 1 1 1 आता चला जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रोक रही हूँ और आगे मैं लिख रही हूँ डॉट डॉट डॉट। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 86.333 अप टू सो ऑन। बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 86.3। सिर्फ आपका 333 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 1925 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये हमारा 11 ऐसा है जो हमारे इस टेबल में, यहाँ देखो इस टेबल में मुझे यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। तो मुझे इसका मीनिंग यहाँ से पता चला कि इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डिवीजन से ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 19256 एंड डिवाइडेड बाय 11। जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे सेम वही डिवीजन वाली वही प्रोसेस है। 11 1 ज़ार 11, यहाँ से रिमाइंडर रहता है 8, यहाँ से नीचे हम ले आएंगे 2। अब 11 की टेबल में 82 से छोटा नंबर क्या आएगा, 7 पे आएगा 77। 82 में से 77 माइनस करो, 12 में से 7 माइनस होगा 5। नेक्स्ट अब हम 5 को लेके आते हैं नीचे, 11 5 ज़ार 55, पूरा हो गया तो कैंसिल। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट यहाँ से डिजिट ली 6। अब 6 यहाँ पर छोटा नंबर है ना, कि ये डिवाइड नहीं हुआ, तो डिवाइड ना होने की वजह से क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, अब आगे मुझे कोई और डिजिट चाहिए तो मैं यहाँ भी डेसिमल लगाऊंगी, यहाँ पर भी डेसिमल लगाऊंगी और 0 को कहाँ लेके आएंगे, नीचे। अब 11 की टेबल में 60 से छोटा नंबर 5 पे आता है 55, तो यहाँ से रिमाइंडर आता है 5। नेक्स्ट है यहाँ 0, इसको नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 11 4 ज़ार 44, रिमाइंडर आएगा 6, एक 0 को और नीचे लेके आओ 0, 11 5 ज़ार 55। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से आएगा 5, एक 0 और लेके आओ तो यहाँ से आ जाएगा 11 4 ज़ार 44। लेकिन आप यहाँ से देखो रिपीटिशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वही देखो 60 यहाँ था, उसके बाद फिर यहाँ 60 फिर 50 फिर 60 फिर 50, मतलब रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 175.5454 अप टू सो ऑन। डेसिमल इसको जो अगर आप बार में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या आएगा, आपका जो ये पीछे 54 ये मीन्स 5454 रिपीट हो रहा है, तो इस 54 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ से देखो, अब ये नंबर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसको हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन कर सकते हैं। इसको तो कर सकते हैं, अभी मैं आपको देखो वहीं से ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 5 7 3 5
एंड डिवाइडेड बाय 80 को मैं 8 मल्टीप्लाई अगर 10 लिख दूं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं डलता। अब देखो यहाँ से तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। अगर मैं इस 8 को ऐसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं कोई 10, 100, 1000 इस तरीके का नंबर बना पाऊं, तो मैंने आपको सिखाया था कि 8 की मल्टीप्लाई किससे करो, 125 से। तो हम ऊपर भी और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 से। 125 से ऊपर करो और 125 से कहाँ करो, मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 125 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1000 और एक जीरो यहाँ से मिल जाएगी। अब मुझे इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15735 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1966875। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1966875। नीचे 1 2 3 4 4 जीरोज हैं तो पीछे से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 7। अब आप यहाँ से देखो, अब हमें पता है नीचे हमारा क्या आ रहा है, अगर ये 2 और 5 में से तो नहीं है, 7 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा। तो हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो यहाँ से 6 आएगा रिमाइंडर। अब मुझे आगे और जीरोस चाहिए तो इसके लिए एक डेसिमल यहाँ पर, एक डेसिमल यहाँ पर। यहाँ से ये जीरो हम नीचे लेके आएंगे, 7 8 ज़ार 56। यहाँ से 4, एक ज़ीरो और लेके आओ, 7 5 ज़ार 35, 5 रिमाइंडर, एक ज़ीरो और नीचे लेके आओ, 7 7 ज़ार 49। यहाँ से 1 रिमाइंडर रह जाएगा, एक ज़ीरो और नीचे ले आएंगे, 7 1 ज़ार 7। तो यहाँ से 3 रह जाएगा, एक ज़ीरो और लेके आओ। आपको जब तक करना है जब तक आपकी रिपीटिशन स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 7 4 ज़ार 28। यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, एक ज़ीरो और ले लेते हैं, 7 2 ज़ार 14, क्योंकि 7 3 ज़ार 21 वो तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 6, एक ज़ीरो और लेके आते हैं। तो यहाँ से आएगा 7 8 ज़ार 56। ठीक है, 4, एक ज़ीरो और मैं नीचे लेके आती हूँ, 7 5 ज़ार 35। अब आप यहाँ से देखो, आपने ये देखा, ठीक है, यहाँ पर ये 5 है यहाँ तक। अब मैंने यहाँ से देखा कि जो मेरा आंसर है उसमें तो रिपीटिशन स्टार्ट हो चुकी है, 8 आ गया, उसके बाद 5 आ गया। आगे तक अगर हम इसको आगे तक लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3.857142 8। अब 5, उसके बाद नेक्स्ट आना था 7, फिर 1 आना था, फिर 4 आना था, फिर 2 आना था, फिर अगेन रिपीट हो जाता। ठीक है, हमारा आंसर इस टाइप से आना था। अगर हम इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3.857142। उसके बाद 8 अगेन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस वाले के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। तो यहाँ पर आपका 4th पार्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट है। अब आप इसको ध्यान से देखो और आप ये देख के बताओ क्या ये ऐसा नंबर है जिसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। क्योंकि हमें इसको लिख सकते हैं 758 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10 लिख लूँ। मैंने आपको सिखाया था कि 125 अगर आपका कहीं टेबल में आ रहा होगा तो यहाँ से देखो, मैंने अभी भी लिखवाया था 125 की मल्टीप्लाई अगर 8 से कर दें तो 1000 बन जाते हैं। तो हम इसको ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 8 से। तो यहाँ से आएगा 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 आता है और एक ज़ीरो यहाँ से। अब मुझे करना है 758 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 8 8 ज़ार 64, 8 5 ज़ार 40 प्लस 6 46, 8 7 ज़ार 56 प्लस 4 60, 6064, 6064। नीचे 1 2 3 4 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी का लास्ट पार्ट आपका 6th पार्ट, 15625 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 12 आया हुआ है, वो हमारी टेबल जो मैंने आपको सिखाई थी इसमें देखो 12 कहीं पर भी नहीं आया हुआ है ना। तो इसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न से करेंगे। ना ही ऐसा है कि ये आपका कैंसिल होता हो, कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो एक्चुअल डिवीज़न से ही करना पड़ेगा। तो एक्चुअल डिवीज़न से करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 ज़ार 12,
ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर आएगा, यहाँ से आएगा 3 और हम नीचे ले आएंगे 6। और 12 की टेबल में देखो 36 आता है, 3 पर आता है, 12 3 ज़ा 36। यहाँ से तो पूरा ये कैंसिल हो गया, मतलब ये तो क्या आ गई 0। अब यहाँ से हम इस 2 को लेके आते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 12 तो बड़ा है इस 2 से, तो मीन्स डिवाइड ना होने की वजह से 0। तो अब हम सेकंड डिजिट भी नीचे ले आएंगे। 12 की टेबल में 25 से छोटा नंबर कहाँ पर आएगा, 12 2 ज़ा 24, यहाँ से आ जाएगा 1 रिमाइंडर। ठीक है। अब आगे अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक 0 को नीचे लेके आएंगे तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट एक और डिजिट को लेके जाओ। ठीक है। अब 12 की टेबल में देखो 100 से छोटा नंबर। ठीक है। 12 8 ज़ा 96 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 4 रिमाइंडर आ जाएगा। एक 0 को और नीचे लेके जाएंगे, 12 3 ज़ा 36। ठीक है। अगेन 4, एक 0 और लेके जाएंगे। ठीक है। 12 3 ज़ा 36। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से तो बार बार वही आ रहा है, हर बार बार हमारा 4 4 4 4 रिमाइंडर आ रहा है, मीन्स हमारे में रिपीटिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इसको लिखेंगे 1302.0833 अप टू सो ऑन। अब बार में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 08, यहाँ पर 3, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।